हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन करने वाले हैं। पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक करेंगे। दो टॉपिक को डिटेल्स में करेंगे और इस पे साफ जितने भी प्रॉब्लम होगा सबको करने वाले हैं। प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा लेवल हाई है और ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट 11-12 में है या फिर एनडीए या फिर जेई मेन वेब जी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जो कि 11-12 के बाद होता है तो वो सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और या फिर कोई भी आईआईटी फाउंडेशन जो स्टूडेंट 10 के बाद आईआईटी देना चाहते हैं और आईआईटी फाउंडेशन का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, तो पहले हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इक्वेशन में देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और जो सी है वो रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ए बी सी क्या बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर से। और किसी किसी इक्वेशन में ए बी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बिलोंग्स कर सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और ए बी सी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये श्रीधराचार्य फार्मूला से हमारा ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट मिलता है। हम यहाँ पे इस क्लास में मैं अभी आप लोगों को कुछ रिजल्ट बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सारा क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। उस पर सारे इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर किया जाएगा। ओके, राइट ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये x इक्वल टू ये रिजल्ट आता है, मतलब कि ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य से। तो यहाँ से x का दो रूट्स होता है, एक होता है -b प्लस माइनस √-4ac/2a और दूसरा होता है एक में प्लस ले लेते हैं और एक में माइनस ले लेते हैं। टू ए, तो एक को हम बोलते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू ये है। ठीक है, सिर्फ और बीटा का वैल्यू ये है। सॉरी, यहाँ माइनस भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पहला रिजल्ट निकालते हैं, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करते हैं तो हमारा आता है -b/a और जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हमारा आता है c/a। ये दो रिजल्ट हैं, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके ना, अब देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है, ठीक है, इस इक्वेशन का रूट्स है या किसी भी इक्वेशन का अगर कोई रूट्स होता है तो वो रूट्स उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, राइट। चलिए उसको लिखते हैं। इफ़, इसे हम थ्योरी 2 बोल सकते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी 1 हो गया, जहाँ से अल्फ़ा बीटा आता है थ्योरी 1 हो गया, राइट। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा
रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 डेट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट्स है तो अल्फ़ा भी ax प्लस बी एक्स प्लस 0 में सेटिस्फाई करेगा, प्लस सी इक्वल टू 0 में सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा ऑल्सो सेटिस्फाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। सो फर्स्ट रिजल्ट इज ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें दूसरा रिजल्ट मिलेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट हुआ, ठीक है। ये दो रिजल्ट यहाँ से, ये दो रिजल्ट यहाँ से, तो ये हमारा 4 रिजल्ट हुआ जो हमारा रूट्स और कोफिशिएंट में है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और ये जो है हमारा रूट्स जो है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। तो इतना हमारा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट ना। इसको आप नोट्स कीजिए और इसको हम रब करते हैं। जो रिजल्ट आया है हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए आया। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then find 1 by a alpha plus b plus 1 by a beta plus b इक्वल टू कितना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। ये बुक है आपका एम एल खन्ना आपको दिखाई दे रहा होगा, एम एल खन्ना ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये ओल्ड वर्जन है, ओके राइट। मैं लिख देता हूँ, बुक का नाम है एम एल खन्ना ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, राइट। अभी न्यू एडिशन में इसका 2 वर्जन आया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और अभी ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सब क्वेश्चन लिए हैं। ये सब क्वेश्चन इस बुक से मैं इसलिए लिया हूँ कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये सब आपका थोड़ा सा लेवल हाई है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, राइट ना। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, बट हम इसको करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, बट हमारा कॉन्सेप्ट फिर डेवलप नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम शॉर्टकट के साथ नहीं करेंगे, पूरे चीज़ को हम लिख कर और समझ कर करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर भी समझ में आए, टॉपिक भी समझ में आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए, राइट ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, हमें किसका वैल्यू मांगा है, 1 अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी का, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर रूट्स और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है तो हमें ये दोनों रिजल्ट से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे ए अल्फ़ा है और यहाँ पे ए अल्फ़ा स्क्वायर है, बट यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये रिजल्ट यूज करना है तो हमें इसे ए अल्फ़ा स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको अल्फ़ा बाई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है, ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा बाई बीटा से, ओके राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा बाई ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा, और यहाँ से आपको मिलेगा बीटा बाई ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, राइट।
अच्छा, अब इसको आप और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी माइनस सी, और इसको लिख सकते हैं आप ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस सी, राइट। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जो भी समझ में आए छोटी छोटी चीज़ को लिखिए। आपको अगर जेई मेन, नीट क्लियर, जेई मेन, वेबजी और एनडीए कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो आप इसको पहले शुरू से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप इसको अप्लाई कीजिए शॉर्टकट में, राइट। तो ये देखिए, हमने यहाँ लिखा सी ऐड किया, सी सब्ट्रैक्ट किया, सी ऐड किया, सी सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का कारण है क्योंकि हमें इस पूरा का वैल्यू हमें मिलेगा 0 और इस पूरा का वैल्यू हमें मिलेगा 0। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, राइट। तो अल्फ़ा वाई माइनस सी और बीटा वाई माइनस सी, ये 0 हम इसे छोड़ दिए, 0 माइनस सी। अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं 0 माइनस सी, 0 माइनस सी, अल्फ़ा वाई माइनस सी और बीटा वाई माइनस सी, एलसीएम माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आ गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, डेट इज माइनस बी बाई ए इंटू 1 बाई माइनस सी, सी सी कैंसिल, इक्वल टू बी बाई ए सी। ओके, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसमें से एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट होगा उसमें आपको टिक करना है। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा वाला समझ कर सकते हैं जो ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा के साथ रहे। अब थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको फाइंड करने बोलता ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 बाई ए बीटा प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो फिर कैसे करते हैं, राइट। अब सोचिए फिर कैसे करेंगे। यहाँ पे तो पावर 1 था, आप इसको पहले नोट्स कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, रफ नहीं कर रहे हैं, हम इसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर रहेगा। अच्छा, तो अभी इस पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए थे अल्फ़ा बाई अल्फ़ा से, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर पावर बढ़ गया तो आपको भी क्या करना है, अल्फ़ा से नहीं मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका पावर और इसका पावर सेम रहेगा, राइट। तो आप इसको अब रफ करते हैं थोड़ा सा, सेम क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। मल्टीप्लाई किए तो आपको यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, राइट। आप इसमें इसको यहाँ पे समझ लीजिए आप कैसे किए। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर था, ए अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब पावर सेम हुआ तो हम क्या किए, बेस को मल्टीप्लाई कर दिए। बेस को जब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, पावर पूरे का पावर हो गया, जिसको हम थर्ड ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी ब्रैकेट चलेगा, इसे हम थर्ड ब्रैकेट कर देते हैं। तो हमारा क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा पूरे का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए बी अल्फ़ा प्लस सी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बाई दिस वैल्यू इज 0, 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिमिलरली 0 माइनस सी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एलसीएम सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। यहाँ तक आया, आपको समझ लेना है। अगर अल्फ़ा स्क्वायर, अगर
अगर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अगर बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करते रहना है। सिमिलरली प्रोसेस पहले पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे, इस वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। और सिमिलरली प्रोसेस अपनाना है और सिमिलरली वैल्यू पुट करना है। बट यहाँ पे चेंजिंग आ गया, ऊपर में अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे नीचे में सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर इज नेवर लेस देन 0, ठीक है। और जब माइनस सी स्क्वायर था तो माइनस का माइनस प्लस और दिस माइनस इज ऑल्सो प्लस। ओके, नाउ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें चाहिए, बट हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं जानते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला हम कैसा लगाएंगे? ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों आ जाए, राइट। सो वी यूज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई सी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हमने लगाया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, नीचे सी स्क्वायर, बी माइनस का पावर होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई सी स्क्वायर। बी एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप ये वाला सी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। सही है, ऑप्शन सही है, मैं चेक किया हूँ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है, अगर आया है तो सही है, राइट। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए तो 2 क्वेश्चन करवाएं, जिसे कैसे पुट करना है, कैसे बैलेंस करना है और कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप इसको क्यूब कर लीजिए, राइट। आपको इसको क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस सी क्यूब, यहाँ पे माइनस सी क्यूब, आप इसको क्यूब कीजिएगा। आपको सेम इसी तरह से प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब से। यहाँ पे आएगा अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पे आएगा बीटा क्यूब। थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, बीटा क्यूब, ठीक है, आपको खुद से करना है। अल्फ़ा क्यूब और यहाँ पे आपको सजाना है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस सी क्यूब, राइट। यहाँ पे आएगा माइनस सी क्यूब, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पे बीटा क्यूब, यहाँ पे माइनस सी क्यूब, राइट। अब अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का आपको फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का, राइट। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का फार्मूला आपको जब भी अप्लाई करना है तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसका 2 फार्मूला होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो आपको हमेशा प्लस में यूज करना है, ठीक है। एक फार्मूला और होता है, वो भी लिख देता हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पे पुट नहीं कर पाइएगा और आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला पुट करना है, चाहे वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हो या फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला हो, ठीक है। आप इसको होमवर्क में कीजिए, क्यूब वाला को आप इसको कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हुआ, और भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसको आप नोट कीजिए। राइट, सब कुछ ठीक आ रहा है वीडियो में। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। ये रिजल्ट रखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हटाते हैं और इसको हटाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी बेस पे है। क्वेश्चन इक्वेशन चेंज किया गया है और
जो चीज़ मांगा है वो चेंज किया गया है, बाकी सब सेम है, रूट्स अल्फ़ा और बीटा ही है, बीटा ही है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अल्फ़ा एंड बीटा। क्वेश्चन करने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मैं और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। राइट, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0, then the find the value of alpha square plus alpha beta plus beta square plus q इक्वल टू कितना। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, 0, p, 2q, राइट, और 1। ऑप्शन आगे पीछे है। ठीक है, मैंने एक बार देखा हूँ इसलिए लिख लिया हूँ, इसलिए ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उससे राइट आंसर है वही आएगा। आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, शॉर्टकट से नहीं चलना है। ये सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से बन जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट से बनाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाइएगा। कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप कभी भी कहीं पर भी बना दीजिएगा, बट आप सिर्फ शॉर्टकट सीखिएगा तो आपको क्वेश्चन कहीं पर भी फंस जाइएगा, क्वेश्चन बनाते समय कहीं पर भी आप फंस जाइएगा और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। राइट, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है तो हमारे पास, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और चेक करते हैं, क्या पिछले तरह के क्वेश्चन होगा, किसका वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम प्रॉपर सॉल्व करके दिखाते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये अल्फ़ा बीटा है, फिर से आपके दिमाग में आएगा कि इस तरह से बैलेंस करें क्या, ये प्रॉपर्टी यूज करें क्या, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा ए और बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। अगर अल्फ़ा बीटा ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होता तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज करते। अभी अल्फ़ा बीटा ए और बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने आप में वो है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा बीटा ए और बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए यूज नहीं करेंगे। तब हमारा ध्यान इन दो प्रॉपर्टी पे जाना चाहिए, मतलब इन दो फार्मूला पे जाना चाहिए, ठीक है, राइट। चलिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, हम इसे थोड़ा सा सजा कर लिख लेते हैं। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस क्यू, राइट, लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा को बैलेंस कर दिए। बैलेंस क्यों किए, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को 2 अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत था, ठीक है, का ज़रूरत था, इसलिए हमने क्या किया, बीच में 2 अल्फ़ा बीटा डाल दिए और 2 अल्फ़ा बीटा में 1 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा आ गया, जिसके वजह से हम साइड में बैलेंस करने के लिए माइनस अल्फ़ा बीटा रख दिए, राइट। चलिए, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बना, वो क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इक्वेशन क्या है, ये है, देखिए इक्वेशन चेंज हो रहा, फार्मूला वही रहेगा बट इक्वेशन चेंज होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, राइट। तो हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई ए इज़ द फार्मूला ऑफ जनरल इक्वेशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया तो b के जगह पे p, तो माइनस p, ठीक है, b के जगह पे p और a के जगह पे 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया माइनस p, एक रिजल्ट हुआ। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी, c के जगह पे क्यू स्क्वायर प्लस p, ठीक है, यहाँ पे c, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग c कहेंगे, राइट। और a 1 है तो c आ गया, तो आपको यहाँ पे डालिए माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी, सॉरी क्वेश्चन चेंज कीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू, राइट, पी स्क्वायर प्लस क्यू, यस, पी स्क्वायर प्लस क्यू होगा। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस क्यू,
इसको ओपन करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हुआ 0। 0 इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आया होगा? नो। थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। इक्वेशन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, राइट। इसे पूछा गया है और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ठीक है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं लिखते, इसको सॉल्व करते हैं, जनरली सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी लगेगा? तो आंसर है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा के साथ ए और बी मल्टीप्लाई नहीं है, अल्फ़ा और बीटा फिर से अलग है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी लगेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, राइट। चलिए, तो इसको प्रॉपर हम फिर से सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको सॉल्व कर देते हैं। आप भी पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप इसमें से क्या कीजिए, लिस्ट पावर सबसे, अल्फ़ा का सबसे कम पावर क्या है? 2 है और बीटा का सबसे कम पावर 2 है। तो घर में क्या बचा? बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पे? सी है और ए है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी कितना है यहाँ पे? बी है माइनस 2b बाई ए। कितना आया? 2b बाई ए, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अगर इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू चेंज होगा तो हमारा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे चेंज हुआ, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं, तब पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको लिख लेते हैं सी बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2b बाई ए और ये हो गया c बाई ए, राइट। यहाँ से लिखते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लेते हैं 2b प्लस सी, तो सी स्क्वायर इंटू 2b प्लस सी बाई ए क्यूब, दिस इज द ए। ओके, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है ऐसा, एक ऑप्शन ऐसा है, तो ये भी राइट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब आपको आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बैलेंस करके बना लीजिएगा। बैलेंस आपको कैसे करना है, कभी ए अल्फ़ा के साथ रहा, कभी बी बीटा के साथ रहा, तो आपको अल्फ़ा और बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट रहा तो आपको फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, या तो बैलेंस करना, या तो कॉमन लेना पड़ेगा, या तो जैसे इस प्रॉब्लम में हमने कॉमन लेके फार्मूला में कन्वर्ट किए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लाने के लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे? बैलेंस करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लाए थे, राइट। चलिए, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे करें, कैसे लाएं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं वीडियो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। जी, ये चेंज करते हैं और फिर ये चेंज करते हैं।
अल्फ़ा बीटा रूट्स है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना। ऑप्शन भी लिख देते हैं, छोटा छोटा ऑप्शन है, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 2 और डी में माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हमें क्या मांगा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांगा, तो हम जानते हैं कि हमें यही चीज़ लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चलिए अब हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए माइनस इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस माइनस इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर और ए का वैल्यू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, हाफ इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन 4, राइट। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जिस चीज़ का वैल्यू चाहिए उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को पुट करेंगे, राइट। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन 4, राइट। इसका फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर एन बी स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन 4, राइट। अब लिखते हैं 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन 4 माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन 4, एन 4 से एन 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट। एन स्क्वायर, वेयर इज द एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसा भी रहे, आपको दम आराम से, आपको दम पेन उठाना है और दिमाग को पूरे फोकस पूरा कॉन्सेप्ट पे रखना है, आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा मांगा है या फिर ए अल्फ़ा प्लस बी कुछ भी वैल्यू पुट कर मांग रहा है, तो आपको इस 4 फार्मूला से बाहर नहीं जाना है, राइट। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए, और अब मैं थोड़ा आप लोगों को, ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, और आपको मैं छोटे छोटा लेक्चर रखता हूँ आधे घंटे का, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से चैप्टर पे, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूँ, 6291277140। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों को इस पे, और मैं कोशिश करूँ, मैं इसका PDF डाल दूँगा, ठीक है, राइट। मैं इसका PDF डाल दूँगा, और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इससे बोर्ड भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और फिर आपका कंपटीशन एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।